कई कई लोग तो मैं ऐसा देखता हूं कि पूरा जीवन गंदे काम किए और अंतिम समय भी मरते मरते गंदे काम करके जाते हैं। लेकिन जिसने अपने जीवन के अंतिम समय को सुधार लिया, भले पूर्व में कोई गलती हो गई हो, लेकिन यदि अंतिम समय सुधर गया तो सब कुछ सुधर गया। लेकिन हमारा आपका कहाँ, पूरा जीवन फिल्में देखी, गाने सुने, बेबी को बेस पसंद है, मरने के समय फिर राम नाम निकलेगा। बोलो ना हाँ जी की ना जी। मरने के समय में भी राम नाम नहीं निकलेगा, फिर वही निकलेगा जो तुमने पूरे जीवन किया है। एक मैया प्राण दे रही थी तो ऊ करे बार बार, तो उसके बच्चों ने सोचा कि माँ कुछ मैसेज देना चाहती है, बड़ा मैसेज देना चाहती है, शायद कुछ ऐसी बात बताए कि जिससे धनवान हो जाऊं मैं, क्या अब तक कुछ धन छुपा के रखा। पहले की अम्मा धन गाड़ के रखती थी। हाँ, जब बैंक वगैरह का अभाव था तो कहीं मिट्टी में तो कहीं कहीं। तो बेटों ने डॉक्टर के पास गए, बेटे कहा डॉक्टर साहब ऐसा कोई इंजेक्शन लगा दो कि 2 मिनट मेरी मम्मी बोल सके। डॉक्टर साहब आए, बोले महंगा पड़ेगा, बोले चलेगा। इंजेक्शन लेके आए, लगाया, मम्मी ने अंतिम समय में बोले तो क्या बोले, अरे बाबरो वो टाण पे नींबू को अचार रखो, नेक मुझे चटाए दे। यानी मर रही है तो उसे नींबू दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम समय में क्या मांगो। आहा, सूरदास जी कहते, एक बार सूरदास जी जा रहे थे तो जाते जाते कुआं में गिर गए। तो जैसे सूरदास जी कुआं में गिरे तो गांव के बच्चों ने कहा, बाबा तुम्हें निकाल लूं? बाबा तुम्हें निकाल लूं? सूरदास ने कहा नहीं नहीं, जिसने मुझे डाला है वही निकालेगा। अब सूरदास जी जानते कन्हैया ने डाला, उसको कन्हैया ही निकालेगा। तो बाबा सुबह से शाम हो गई पर कोई निकालने नहीं आया। अब गोलोक में श्री राधा रानी और कन्हैया बैठे थे, तो कन्हैया ने कहा, राधा जी मैं थोड़ा देर से आऊंगा आज, क्योंकि बाबा को मुझे निकालने जाना है। अच्छा ठीक है जाओ। कन्हैया आए और हाथ डाला, बाबा ले मेरो हाथ पकड़ ले, ऊपर आए जा। जैसे हाथ डाला वो सुगंधी पाई, सूरदास जी समझ गए ये ठाकुर जी है। पर समझ तो गए ठाकुर जी हैं, लेकिन निकलना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये समझते कि ये चालाक है, अकेले आया है और मुझे युगल के दर्शन करने हैं। तो कन्हैया से कहते, लाला मैं ऐसे नहीं आऊंगा, पहले राधा को लेके आओ, युगल छवि से निकालो तब आऊंगा। अब ठाकुर जी बड़ा चक्कर में पड़ गए। एक तो अंधो, दूसरो ब्रजवासी, एक बार पकड़ ले सो छोड़े ना है। राधा रानी के पास आए, राधा एक काम करो, बाबा को निकालना है, लेकिन तुम जैसे निकले झट भाग लेना। किशोरी ने कहा ठीक है। अब राधा रानी कृष्ण आए, हाथ डाला, बाबा को निकाला और निकाल करके हाथ छिटका और भागने लगे। और जैसे भागे सूरदास जी रोने लगे और कहने लगे, बाह छुड़ाए जात हो निबल जान के मोए, हृदय से कब जाओगे तब मैं जानू तो। कन्हैया ये बाहा हाथ तो छुड़ा के चले जाओगे, पर ये हृदय में जो तुम बैठे हो यहाँ से निकल के कब जाओगे, यहाँ से निकल के दिखाओ तब जाने। कन्हैया प्रसन्न हो गए, बाबा मांग लो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं तुम्हें दुनिया की हर एक चीज देना चाहता हूँ, एक बार मांग लो, एक बार मांग लो। सबसे पहले तो तुम्हें मैं आंखें दूंगा, आंखें मांग लो, क्योंकि आज तक तुमने दुनिया को देखा नहीं। सूरदास हंसने लगे, कन्हैया जिन आंखों ने तेरा दीदार कर लिया हो उसे अब कुछ दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। जिसने तुझे देख लिया उसे कुछ दूसरा देखने की जरूरत नहीं है। हाँ एक काम करो, देना हो तो एक चीज दे देना,
कौन सी चीज? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। सरकार देना चाहते हो तो एक काम करना, जब मेरे जीवन का अंतिम समय हो तब तुम मेरे सामने आ जाना, बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जब मेरे प्राण जा रहे हो, मैं तुम्हें देखता हुआ मरूं, मैं तुम्हें सोचता हुआ मरूं, मैं तुम्हें बसता हुआ मरूं, मेरा अंतिम समय सुधर जाएगा। मेरे प्यारे, जीवन में अपनी मटकी में अच्छे कर्म भरो, अपनी मटकी में प्रेम का माखन भरो, सूरदास जैसे भक्ति का माखन भरो। भगवान जिस दिन तुम्हारी मटकी फोड़ेंगे, अगर प्रेम का, भक्ति का, ईमानदारी का, सच्चाई का माखन निकलेगा तो तुम्हें कहना नहीं पड़ेगा, वो कन्हैया चोरी से भी तुम्हारा माखन खाने के लिए आ जाएगा। पर अपनी मटकी तो सजाओ, मटकी तो सजाओ। तो मटकी भगवान ने किस लिए फोड़ी समझ गए ना? बोलना पड़ेगा राधे राधे।